डॉक्टर एस जयशंकर वर्सेस पाकिस्तान। We are politically, diplomatically exposing Pakistan before the world. And as a victim of terrorism, I am completely entitled to do so. पर ये बात है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अपने बयानों में कभी नहीं बख्शा है। It is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. और पाकिस्तान में तो लोग इतना खुन्नस खाए बैठे हैं इनसे कि वो अपनी उल्टी गंगा बहाते हैं और अपने न्यूज़ चैनल में इनको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आप देखिए। पाकिस्तानी मीडिया ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के पसीने छुड़वा दिए। जयशंकर सवालात का जवाब ना दे पाए और बगले झांकते रहे। ये है पाकिस्तान न्यूज़ चैनल वाले। जवाब में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। What? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर उस वक्त घन चक्कर बन गए जब गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मीडिया को सवालात की इजाजत दी। कुछ बना देते हैं। ग्लास उठाया और पानी पिया। ग्लास उठाया और पानी पिया। From Pakistan, from Haj TV, and my question to you over here is that the Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here. He is also being criticized, but how do you India see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? अब आएगा मजा। पूरा वीडियो देख के ही क्लियर होता है कि कौन किसकी बैंड बजा रहा था। जैसे ये है। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. इसी वजह से इन्हें सिग्मा मेल कहा जाता है। Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. इन्हीं सब हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी सही में खत्म हो रही है और वहाँ के न्यूज़ चैनल्स की भी। बाबा बेइज्जती हो रही है। डॉक्टर एस जयशंकर के सामने अगर पाकिस्तान का जिक्र होता है तो फिर गारंटी है कि पाकिस्तान की बेइज्जती होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश की हरकतें ही ऐसी हैं। दिखाते हैं आपको उसके उदाहरण। It is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. ये भी एक किस्सा है जब पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल किया और अपनी ही बेइज्जती करवा ली। You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message goes. बात तो सही है। जिस प्रकार आज जागरूकता इतनी बढ़ गई है, पाकिस्तान की असलियत भी सबके सामने आ गई है। That the sign, the proof of a good foreign policy is to carry on with Pakistan as though a big terrorist strike hasn't happened, and you know that's par for the course. Then I'm sorry, they have a different worldview. बस इसीलिए इन्हें इतना वायरल किया जाता है क्योंकि अपने पॉइंट्स पे ये बने रहते हैं। जो है वो है। Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा और मैं बोलूँगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूँगा और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूँगा। तो ये वन वे नहीं होगा। सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूँगा। ये है टिपिकल एस जयशंकर रिप्लाई। और अपनी आवाज को ऊंचा ना करके अपने शब्दों को ऊंचा करना, उस पर विश्वास रखते हैं। Wake up and smell the coffee. 370 is history. Sooner people realize it, the better. अपने मित्र देश को जितना इज्जत देते हैं, ये जितना प्यार देते हैं, पाकिस्तान की उतनी ही बैंड बजाते हैं। इसको मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक विषय बनना ही चाहिए, और जो हमारे मित्र देश जो हैं वो समझेंगे। अगर कहीं कुछ उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे लगता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको, हमारे यहाँ समझाने की इच्छा वो भी नहीं है। कभी कभी बिना कुछ कहे भी एस जयशंकर सर बहुत कुछ कह डालते हैं। छोड़ ही दीजिए बोलकर भी उतार के रख दिया। अब पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। बहुत ही प्यार से ये अपना संदेश सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। और जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तब जर्नलिस्ट लोग भी जानबूझ के इनसे ऐसे सवाल करते हैं
ताकि उनके मज़ेदार एपिक रिप्लाई उनको मिले और वायरल हो पाए। A complete failure of a rogue nation who happens to be a nuclear power and the unfortunate neighbor of us will be an asset to us or failure or a liability to us, sorry. It is a reality to us. We would naturally hope that good sense prevails, that the practices of the past are not followed. That is our hope. And in diplomacy, it is important to be hopeful. But I would admit to you, it is a hope. अभी भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के पास सद्बुद्धि आ जाए, वहाँ के मंत्रियों के पास सद्बुद्धि आ जाए और वो अच्छे कामों में अपना दिमाग लगाने लगे। बस उम्मीद। आर यू कॉमेडी मी? किस देश में किसने कहाँ पे कब पाकिस्तान की बैंड बजाई है, उस चीज़ का बाकायदा हिसाब किताब रखे हुए हैं और इन्हें बखूबी याद रहता है। If my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rawani Khan was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. वैसे बात तो सही है, अगर सांप को पालोगे तो कभी न कभी तो आपको डसेगा ही, अपने मालिक को भी नहीं छोड़ेगा और यही होता है उनके साथ भी, फिर भी सुधरते नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पाकिस्तान की उल्टी सीधी हरकतों का पूरा हिसाब किताब डॉक्टर एस जयशंकर के पास है और ना ये भूलेंगे और ना ही ये अन्य देश को भूलने देंगे। समय समय पे रिमाइंडर देते रहते हैं। Look, the truth is, everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten. Where does terrorism? Who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. पाकिस्तान के एक मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, जो हाल ही में वायरल हुए थे जब उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ कहा था जो कि फालतू ही था। When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। और बिलावल भुट्टो ने जब इंडिया विजिट किया तब एस जयशंकर सर का रिस्पॉन्स भी तगड़ा वायरल हुआ था। क्या था खास उसमें, आपको दिखाते हैं। पहली फुर्सत में निकल। कैसी लगी? आगे स्वाद। उन्हें पाकिस्तान से समझदारी की हल्की सी भी उम्मीद नहीं रह गई है और ये उनकी बातों से समझ में आता है। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of Pakistan, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. His positions were called out and they were countered. ये सब के बाद जब एस जयशंकर सर से पूछा गया कि बिलावल भुट्टो के बयान में उनका क्या कहना है। When you upset the way he spoke, the way he said everything, that talked of India and the way he talked about Prime Minister. Well, let's put it this way, our expectations levels with the Pakistanis are never very high. जब बात अपने देश पर आती है तो डॉक्टर एस जयशंकर कई बड़े देशों को भी नहीं बख्शते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान क्या चीज़ है। बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट्स रहते हैं इनके, खास करके उन देशों के लिए जो टेररिज्म जैसे सीरियस मुद्दे पर भी राजनीति करने की सोचते हैं। Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. क्लियर कट मैसेज उन सभी देशों को जो टेररिज्म को पॉलिटिसाइज करते हैं। टेररिज्म इनके लिए एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है और ये हर प्लेटफॉर्म में अक्सर इस बात को उठाते ही हैं और पूरे देश और पूरी दुनिया से ये अपील करते हैं कि टेररिज्म के खिलाफ वे एकजुट हो जाएं। If we take today a strong position on terrorism, we take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say,
when terrorism affects us, it is very serious. But when it happens to somebody else, that is not so serious. और अंततः एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म यानी कि पाकिस्तान को धोते हैं। We cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan, and not allow terrorism to happen by night and trade by day. Is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read. बात खत्म। पूरी इंडिया और भारत डिबेट का खात्मा कर दिया उन्होंने एक ही लाइन से, कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन पढ़वा कर। भगवान, ये जानते हैं कि इनकी कुछ बातें कई देशों को पसंद नहीं आती होंगी, तो उनके लिए इनका एक संदेश है, वो है लिव विद इट, सुनना ही पड़ेगा। उन्हें भी कई देशों की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, वो भी सुनते हैं, इसलिए उनका मानना है कि उनकी बातें भी उन देशों को सुनना पड़ेगा, अच्छी लगे या ना लगे। My point in recent months is, look guys, I have lived with a lot of things you've done and said which I don't like. Now sometimes you will maybe hear some of that from me too. Live with it. जब मैं तुमको सुनता हूँ तो तुम सबको भी मेरे को सुनना पड़ेगा। जो नहीं पसंद मतलब नहीं पसंद, चाहे वो कहीं पे भी हो, इस बात को वो क्लियर कट रख देते हैं। And the last questions, sports and terrorism. See, again, this is like you are trying to normalize terrorism. Terrorism happens, so what? It's not a big deal. There are reasons why terrorism happens. They are really excuses for it. Therefore, let us carry on with the rest of life. I'm sorry that, this India will not accept that anymore. I mean, if terrorism happens, terrorism will be countered. As I said, from the foreign ministry side, certainly our job is to expose it, to call it out, to delegitimize it. And we will be unrelenting in that regard, and no attempt to cover it up by suggesting we do other things, and we can carry on with issues where clearly they are feeling the pinch. I'm sorry, that won't work. ये है इनका मानना। टेररिज्म तो होता रहता है, तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन मत करो। ऐसे में टेररिज्म के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है या फिर उन पे कोई पॉइंट आउट करता है, तो उनके लिए एस जयशंकर सर ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। अपने सोल्जर्स का सपोर्ट करने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. Our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. सोल्जर्स पे सवाल खड़ा करना जस्टिफाइड नहीं है, और इसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। तो ये थे डॉक्टर एस जयशंकर के कुछ सिग्मा मेल मोमेंट्स। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस चैनल पे आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।